हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का पहला व्याख्या, अर्थात बोले डायरेक्ट तो पार्ट थर्ड। ठीक है, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है, पार्ट थर्ड आज करने वाले हैं, जिसको हम आज पहले से लिख के लाए हैं। केवल आज समझाना है। ठीक है, समझाने पे ज़्यादा टाइम देंगे। अब समझते हैं क्या है। लिखा हुआ है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करे सको। इसका व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या। इसकी व्याख्या करना, समझते हैं क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम व्याख्या में क्या बताते हैं कि इसके लेखक कौन है ना। सबसे पहले बताते हैं इसके लेखक कौन है, अर्थात कवि कौन है। लेखक या कवि जो भी रहे, कवि बताएंगे। तो ये पंक्ति है, इसका कवि होंगे, तो कवि बताना होगा। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करे सको, इसके कवि कौन है उससे पहले बताना पड़ेगा। कहाँ से लिया गया है, किस पद से लिया गया है, या फिर कोई छंद है, कोई चैप्टर है, वो बताना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के कहाँ से ली गई है? प्रेम अयनी श्री राधिका नामक छंद से ली गई, जो कि दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग किया गया। इसमें दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? रसखान जी है। कौन है रचयिता उसके? रसखान है। उसके रचयिता कौन है? रसखान। उसके रचयिता हैं रसखान जी। रसखान एक ऐसे कवि जो सूफी संत हैं, इस्लाम धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म के जो देवता हैं श्री कृष्ण, उन पर रचना किया है। इवन उनके भक्त भी रहे हैं। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने जब से मेरा मन चुराया है, कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण ने मेरा मन चुराया है, तब से मेरा मन क्या हो गया है? पवित्र हो गया है। पवित्र हो गया है। पहले कैसा मन था उससे मैटर नहीं करता है। जब से हम श्री कृष्ण की भक्ति में आए हैं और तब से मैंने उनकी छवि देखी है, तब से मेरा मन पवित्र हो गया है। और मैं श्री कृष्ण से क्षण भर के लिए भी अपनी पलक ओट नहीं कर सकता। ओट मतलब हटा नहीं सकता, जो भी है, हटा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? रसखान जी कह रहे हैं, जो कि एक सूफी कवि है, सूफी संत कवि है। ठीक है, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण से तो अपनी पलक भी नहीं हटा पा रहा। इनको श्री कृष्ण से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है, इनकी भक्ति में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं, मग्न हो चुके हैं, मुग्ध हो चुके हैं कि इनकी अब क्षण भर के लिए भी उनसे पलक नहीं हटा पा रहे हैं। अब ऐसा लगने लगा है उनको कि मेरी आँखें श्री कृष्ण की छवि देखने के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। इनको अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी आँखें अब श्री कृष्ण को देखे बिना रह नहीं पाएगी। ये हैं हमारे चैप्टर 2 के कवि रसखान, जिसमें 2 अथी दिया गया था। एक था प्रेम अयनी श्री राधिका नामक छंद, और दूसरा था करिल के कुंजन ऊपर वार। तो उस ई पंक्ति जो दिया गया है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करे सको, ये दिया गया था किससे? प्रेम अयनी श्री राधिका से। अब प्रेम अयनी श्री राधिका में श्री कृष्ण और राधा जी के युगल प्रेम का, मतलब दोनों का जो एक साथ प्रेम है, उसको समझाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये अपने बारे में बताते हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण जी को देखा है, उनकी छवि को निहारा है, तब से उन्होंने, ऐसा लगता है कि मेरा मन उन्होंने चुरा लिया है। चितचोर उनको कहा है उन्होंने। चितचोर मतलब मन को चुराने वाले हैं, मन को हरने वाले हैं, मन को उन्होंने चुरा लिया है। और मन को चुराने से हुआ क्या? तो मेरा मन पावन चितचोर, मेरा मन पावन हो गया, पवित्र हो गया। ठीक है, पलक ओट नहीं करी सको, मतलब अब ऐसा कहते हैं कि मैं पलक भी नहीं झपक सकता, उनसे पलक भी अपना हटा नहीं सकता। मतलब अर्थात अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी आंखें श्री कृष्ण की छवि देखे बिना एक पल भी, एक क्षण भी नहीं रह पाएगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।